मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है और गपशप लगा रहे हैं, उसके ज़हन में भी ये नहीं आ रहा है कि मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं अपने इलाके के लिए आवाज उठा रहा हूँ, मैं अपनी सूबे के लिए आवाज उठा रहा हूँ, ये मेरा हक है, ये आपको देना पड़ेगा। इस तरह नहीं होता। आप इस मुल्क के साथ क्यों इस तरह? रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान के आजकल सबसे बड़ा मसला बिजली है और बिजली, महंगी बिजली सबसे बड़ा मसला है। हमारी इंडस्ट्री अगर ग्रो नहीं कर रही तो इसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई और इसके मेन रीज़न जो है IPPs है। IPPs की वजह से हमारी बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। बदकिस्मती ये है, जिन ने ये एग्रीमेंट की है उसने इस बात पे कभी नहीं सोचा कि 24,000 मेगावाट हमारा सिस्टम उठा सकता है और 48,000 मेगावाट हमारा टोटल पैदावार है। तो ये 24,000 मेगावाट मजीद पैदा करने की ज़रूरत किया थी और 30,000 मेगावाट हम सिर्फ IPPs के मद में बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट के मद में हम 2,300 अरब रुपए सिर्फ 60 बंदों को दे रहे हैं। एक तरफ 60 बंदे हैं, दूसरी तरफ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम है। 25 करोड़ अवाम को अगर हम फ्री बिजली देना चाहे तो 2,300 अरब पे पूरे पाकिस्तान को हम फ्री बिजली दे सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम की फिक्र नहीं है, सिर्फ उस 60 बंदों की फिक्र है जिसके किसी का बेटा है, किसी का फ्रंटमैन है, किसी का हिस्सेदार है, किसी का उसमें शेयर है। उस वजह से आज ये पाकिस्तान के ये हालात है कि यहाँ से इंडस्ट्री माइग्रेट हो रही है दूसरे मुल्कों में। दूसरी बात यह है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब के खैबर पुख्तनख्वा जो इस मुल्क को 6 रुपए यूनिट से भी कम रेट पे बिजली देता है, तकरीबन 7,211 मेगावाट हाइडल बिजली जो पानी से पैदा होता है, जो सबसे सस्ती बिजली है, माहौल दूस बिजली है, वो भी उस सूबे वही सूबा आज अंधेरे में है। ये एक किस्म के एक सूबे के साथ ताज्जुब का रवैया किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पेस्को जो 91% उसकी रिकवरी रेशो है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे लोड शेडिंग है। क्या है कि 18 घंटे लोड शेडिंग, 20 घंटे लोड शेडिंग, 22 घंटे लोड शेडिंग। मेरे अपने हल्के में 18, 20 घंटे और 22 घंटे लोड शेडिंग आम है और कई फीडर तो 3 साल से बंद है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हम हर वक्त असम्बली के फ्लोर पे आवाज उठाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन करते हैं, मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है, उसे हर चीज का पता है कि गलती कहाँ पे है, नुकसान कहाँ से हो रही है। पाकिस्तान में अगर बिजली का बहरान है तो कहाँ से? बिजली का बहरान नहीं है, हमने खुद पैदा की है। हम ऐसी बिजली हमने खुद अपने आप पे मुसल्लत के 65 रुपए यूनिट ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पे बिजनेस नहीं चल सकता, इस पे कारखाने नहीं चल सकता, लोगों की जिंदगी जीरन है। आज पाकिस्तान में 41 और 40 सेंटीग्रेड गर्मी है। आज मेरे हल्के के अवाम इस गर्मी में अंधेरे में है। आज मेरे हल्के के अवाम को जो तकलीफ है मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन किसी को एहसास नहीं हो रहा है। इस वक्त भी मिनिस्टर साहब बैठा हुआ है और गपशप लगा रहे हैं, उसके ज़हन में भी ये नहीं आ रहा है कि मैं हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं अपने इलाके के लिए आवाज उठा रहा हूँ, मैं अपनी सूबे के लिए आवाज उठा रहा हूँ, ये मेरा हक है, ये आपको देना पड़ेगा। इस तरह नहीं होता। आप इस मुल्क के साथ क्यों इस तरह गद्दारी करते हैं? आप इस मुल्क के साथ इस तरह ज्यादती क्यों करते हैं कि 60 बंदों को खुश करने के लिए दूसरी तरफ 25 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। 25 करोड़ आवाम पे बिजली महंगी है, गैस अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस की कीमत आप देख लीजिए, गैस की कीमत मैं एक गैस की, जिस तरह जरदाज गुल बहन ने एक गैस की आपके सामने एक बिजली का एक बिल पढ़ के सुना, इसी तरह गैस का भी यही इशू है। एक बिल मेरे सामने पड़ा था, 53 रुपए उसका असली कंजम्पशन था, 53 रुपए, और उस पर जो टैक्सेस थे वो 1800 थी। 53 रुपए टोटल कंजम्पशन थी और उस पे जो टैक्सेस थी वो 1800 रुपए। गैस में भी ये इशू है। दूसरी बात यह है कि मेरे हल्के की तकरीबन 66 करोड़ की स्कीम्स गैस डेवलपमेंट के मंजूर हुई थे जो अभी तक पेंडिंग है और उस पर पाव रख दिया गया है, क्योंकि मैं PTI से इलेक्ट हुआ हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्कीम भी वापस शुरू की जाए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये इलीगल पेट्रोल पंप हर जगह पे बने हुए हैं, ये तो एक इंसानी जान के लिए भी खतरा है, SOP के भी खिलाफ है, वो टैक्स भी नहीं देते। दूसरी बात यह है कि उसके कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, उसके साथ कोई फार्म के भी नहीं होता, वो ईरानी डीजल पेट्रोल भी इस्तेमाल करता है, वो क्रूड ऑयल भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डालता। क्योंकि